हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल जेनटेक ट्रेडिंग। गाइस, मैं आपके ही चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। गाइस, वीडियो पे आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज़, आज हम जो कंपैरिजन करेंगे वो इंडिया के टॉप और फेमस ब्रोकर्स का करेंगे जो कि इंडियन मार्केट में प्रिवेल करते हैं। तो आज हमने टॉप 6 ब्रोकर्स को उठाया है और उन सबको बहुत सारी मैट्रिसेस और चेक पॉइंट्स पे हमने कंपेयर करा है। तो जो ब्रोकर्स हमारी लिस्ट में है उनका नाम है ज़ीरोधा, एंजल वन, एम स्टॉक, अप स्टॉक्स, ग्रो और 5 पैसा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस ब्रोकर की कितने एक्टिव यूज़र्स थे पिछले साल यानी 2022 और 23 में। हमें एक्टिव यूज़र्स से ये आइडिया मिलता है कि किस ब्रोकर पे सबसे ज़्यादा पब्लिक ट्रस्ट करती है। तो चलिए अब हम एक एक ब्रोकर का देख लेते हैं कि कितना एक्टिव यूज़र बेस था। ज़ीरोधा का लगभग 64 लैक्स था, एंजल वन का लगभग 43 लैक्स था, उसके बाद एम स्टॉक्स का लगभग 2 लाख था, अप स्टॉक्स का लगभग 29 लाख यूज़र्स था। अब हम ग्रो के देख लेते हैं यूज़र्स। ग्रो के लगभग 54 लाख थे और 5 पैसा के लगभग 5 लाख यूज़र्स थे। तो अब सेकंड जो मैट्रिक्स रहेगी कंपेयर करने के लिए वो होगी प्ले स्टोर रेटिंग। तो हम इनकी प्ले स्टोर रेटिंग से ये जान सकते हैं कि ये ऐप्स इनकी जो है कितनी ट्रस्टवर्दी हैं, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा था ऐप्स के ऊपर। तो अब हम सारे ब्रोकर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़ीरोधा की कितनी रेटिंग है। तो ज़ीरोधा की 4 आउट ऑफ 5 है। एंजल वन की रेटिंग जो है वो है 4.3 आउट ऑफ 5। एम स्टॉक की जो रेटिंग है वो है 3.6 आउट ऑफ 5। अप स्टॉक्स की रेटिंग है 4.6 आउट ऑफ 5 जो कि सबसे ज़्यादा है। ग्रो की जो रेटिंग है वो है 4.3 आउट ऑफ 5 और 5 पैसा की रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 5। तो गाइज़, अब देखते हैं कि इन ब्रोकर्स की ईयर ऑफ स्टार्टिंग क्या है, कि इन ब्रोकर्स ने कब अपना काम शुरू करा था। तो ज़ीरोधा 2010 से ऑपरेशनल है, एंजल वन 1996 से, एम स्टॉक 2022 यानी अप्रैल से, अप स्टॉक्स 2009 से, ग्रो 2016 में आया था और 5 पैसा भी 2016 से ही ऑपरेशनल है। अब हम हर ब्रोकर का मार्केट शेयर देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 और 3 में। ज़ीरोधा का मार्केट शेयर लगभग 20% है, एंजल वन का लगभग 13%, एम स्टॉक का लेस देन 1% क्योंकि ये न्यू ब्रोकर है, अप स्टॉक का 8.82% और ग्रो का लगभग 17%। 5 पैसा का मार्केट शेयर ओनली 1.5% है। अब हम देखते हैं कि इन ब्रोकर्स में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं। तो ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज है 300 रुपीज़, एंजल वन फ्री है। उसके बाद अप स्टॉक्स देखते हैं, अप स्टॉक्स भी फ्री अकाउंट ओपनिंग है, ग्रो के अंदर भी फ्री अकाउंट ओपनिंग है राइट नाउ जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5 पैसा का भी फ्री अकाउंट ओपनिंग है और जो एम स्टॉक्स है उस पर आप 999 पे करके लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर आप फ्री अकाउंट भी खुलवा सकते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितनी है इन ब्रोकर्स की, यानी सालाना आपको कितना देना पड़ेगा अपना अकाउंट एक्टिव रखने के लिए। तो ज़ीरोधा की जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो है 75 प्लस 18% GST। ये क्वार्टरली बिल होती है, यानी ये क्वार्टरली जो फीस है वो ज़ीरोधा की है। एंजल वन की बात करें तो फ्री AMC पहले साल है और उसके बाद 60 रुपीज़ क्वार्टरली चार्ज करा जाता है। एम स्टॉक के अंदर 999 दे के आप वन टाइम पेमेंट करने के बाद लाइफ टाइम फ्री AMC अकाउंट भी कर सकते हैं या फिर आपको 120 क्वार्टरली देने पड़ेंगे। अब स्टॉक्स की बात करें तो 75 प्लस GST ये क्वार्टरली है। ग्रो की बात करें तो उसमें 0 AMC है और 5 पैसा की बात करें तो वहाँ है 75 रुपीज़ क्वार्टरली इफ़ेक्टिवली, यानी ईयरली को 4 से डिवाइड करने के बाद। अब हम देखते हैं कि इक्विटी डिलीवरी के अंदर जो इनकी ब्रोकरेज है वो कितनी चार्ज होती है। तो गाइज, इसमें अगर आप परसेंटेज और फ्लैट वैल्यू के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप फ्लैट वैल्यू को ही मानिए। तो ज़ीरोधा में 0 है, एंजल वन के अंदर 0 है और एम स्टॉक के अंदर 0 ब्रोकरेज है अगर आपने 0 ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाया है तो।
उसके बाद बात करते हैं अपस्टॉक्स की। तो अपस्टॉक्स में 2.5% और 20 रुपीज़। तो इसमें आप 20 ही मान के चलिए, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो 20 ही चार्ज होएगा। ग्रो में अगर हम देखें तो मैक्सिमम ब्रोकरेज पर ऑर्डर 20 रुपीज़ है, और 5 पैसा की बात करें तो उसके अंदर भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है फ्लैट। अब हम देखते हैं कि इक्विटी इंट्राडे में क्या चार्जेस हैं, यानी जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एक ही दिन में बाय और सेल, तो कितने चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ीरोधा की बात करते हैं। तो उसके अंदर है 0.03% और 20 रुपीज़। तो आप 20 ही मान के चलिए अगर आप अच्छी क्वांटिटी से बाय करेंगे तो। उसके बाद एंजल वन, उसके अंदर है चार्जेस सेम 0.03% और 20, लोअर विल बी चार्ज्ड। अब हम बात करें एम स्टॉक की, तो इसमें ज़ीरो ब्रोकरेज अकाउंट अगर आपका है तो फ्री ब्रोकरेज है लाइफ टाइम। तो अपस्टॉक्स की बात करें, अपस्टॉक्स के अंदर है 0.05% और 20 रुपीज़, लोअर विल बी चार्ज। तो गाइज आप अगर अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो 20 ही मान के चलिए। ग्रो के अंदर है 0.05% और 20, सेम, लोअर विल बी चार्ज। अब हम 5 पैसे की बात करें तो 5 पैसा में फ्लैट 20 रुपीज़ ब्रोकरेज है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, उसके अंदर आपका क्या ब्रोकरेज प्लान बनता है। तो ज़ीरोधा के अंदर अगर हम देखें तो वो है 0.03 और ₹20 पर ऑर्डर, लोअर विल बी चार्ज। एंजल वन के अंदर जो ब्रोकरेज है वो है 0.25% और ₹20 पर ऑर्डर, लोअर विल बी चार्ज्ड। फ्री। और अगर गाइज इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप फर्स्ट मंथ के अंदर यानी फर्स्ट 30 डेज़ के अंदर 500 रुपये तक की ब्रोकरेज फ्री है। एम स्टॉक में भी फ्री है अगर आप फ्री ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाते हैं तो। अप स्टॉक्स की बात करें तो अप स्टॉक्स में 0.05% और ₹20, सेम, लोअर विल बी चार्ज। ग्रो की अगर हम बात करें तो उसमें 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है, और 5 पैसा के अंदर भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंप्लेंट्स बीएससी के अंदर इन ब्रोकर्स की सबसे ज़्यादा थी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के अंदर, यानी कितने लोगों ने इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है बीएससी में। तो जिसकी कंप्लेंट ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स उसके लिए एक रेड सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। ज़ीरोधा की टोटल 127 कंप्लेंट्स हुई थी। एंजल वन की टोटल कंप्लेंट्स हुई थी 64। उसके बाद हम बात करते हैं एम स्टॉक की, जो कि न्यू ब्रोकर है इसलिए उसकी कंप्लेंट्स कम है, तो उसकी 5 कंप्लेंट्स थी। अप स्टॉक्स की 28 कंप्लेंट्स थी। ग्रो की थी 291 कंप्लेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑन एन एवरेज। 5 पैसा की 18 कंप्लेंट्स थी। तो गाइज़ अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन से ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़ीरोधा और एम स्टॉक ठीक रहेंगे। तो गाइज़ ईजीनेस के लिए मैंने इनका लिंक पिंड कमेंट के अंदर डाल दिया है, आप वहां से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने आज कुछ सीखा हो। थैंक यू।